वेलकम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है और फंक्शन होता है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैपिटल डेट से रेज कर रहे हैं, कितना कैपिटल इक्विटी से रेज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, यही डिसीजन लेना कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान करना चाहिए, विच मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल की वैल्यू मार्केट में मैक्सिमम होनी चाहिए। सो व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कंपनी ऑफ शेयर इज मैक्सिमम, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर कैपिटल की वैल्यू मार्केट में मैक्सिमम होगा तो वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विच अ कंपनी रेज फ्रॉम द मार्केट फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब हम बात करते हैं फीचर्स का, फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। पहला फीचर है मैक्सिमम रिटर्न्स टू शेयर होल्डर। जो भी हम शेयर कैपिटल मार्केट से रेज करते हैं उसको मैक्सिमम डिविडेंड देना या मैक्सिमम रिटर्न्स देना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, राइट। दूसरा फीचर है एक्सेसिव डेट अवॉइड विच रिजल्ट टू मिनिमम रिस्क, ठीक है। हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेसिव डेट को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम डेट लेते हैं तो उस पर फिक्स रिटर्न एंड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जो कि हमारे कंपनी के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारी कंपनी लेटर ऑन बाद में जाके कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए लैक ऑफ कैपिटल का प्रॉब्लम फेस कर सकती है, ठीक है। तीसरा होता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेट या इक्विटी कहीं से भी पैसा और कैपिटल रेज करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, राइट। सो फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, ताकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम अपने कंपनी के लिए राइट कैपिटल चूज कर पाएँ, वेदर इट इज़ द डेट और इट्स इक्विटी, राइट। सेकेंड फीचर है मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, ठीक है। हम फंड रेज करते हैं तो वो वेदर इक्विटी से करते हैं, डेब्ट से करते हैं या अलग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से करते हैं, तो सारे जो फंड्स होते हैं वो उनके अलग अलग कॉस्ट होते हैं। अगर हम शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर हम डेट बोरो करते हैं तो उस पर हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा अपने कंपनी के लिए फ़ंड चूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिस पे जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट फंक्शन है अवॉइड ओवर लेवरेजेस एंड रिस्क ऑफ बैंक करप्सी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डेट कैपिटल से फंड रेज करती है तो बैंक करप्सी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाओ डेट का, अपने बोरोड डेट का, तो बैंक करप्सी के लिए रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद से आता है विद इन द डेट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही कैपिटल डेट से रेज करना चाहिए जितना हमारे कंपनी के पास कैपेसिटी है उस डेट को फुलफिल करने के लिए एंड रीपेमेंट करने के लिए, ओके।